अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमअतुल मुबारक। सब दिनों में सबसे बड़ा दिन आज जुमअतुल मुबारक का अज़ीम दिन है। अल्लाह ताला की नेमतों से एक अज़ीम नेमत आज का मौजू जो हमने लिया है वो है औलाद की तरबियत। दीन इस्लाम में बच्चों की इस्लामी तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। बच्चों की दीनी तालीमी तरबियत वालिदैन की शरई ज़िम्मेदारी है। बचपन ही से उनकी सही नशोनमा हो, तालीम तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए तो औलाद फिर सही परवान चढ़ती है। वालिदैन पर बच्चों के जो हुकूक हैं उनमें सबसे अहम दीनी तालीम तरबियत है। वरना देखने में आता है कि अक्सर वालिदैन जो इस तरफ तवज्जो नहीं देते वो अपनी औलाद की गलत परवरिश होने पर पछतावा करते हैं। बच्चे बेशक किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों, कहीं बाहर ममालिक में भी पढ़ते हों, लेकिन उनकी दीन में तालीम तरबियत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जहन साफ़ और शफाफ और ख़ाली होता है। इसमें जो चीज़ भी नुक्स कर दी जाए वो मजबूत और पायदार होती है। याद रहे कि बच्चों को जैसा माहौल और तालीमी तरबियत मैसर होगी उस पर वो चल पड़ेंगे। एक हदीस की रवायत में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ भी दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तालीमी तरबियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं उनका अजर व सवाब बनने के बाद भी मिलता रहता है। एक ये है कि वो सदका जारिया कर जाए, दूसरा ये है कि वो ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरे सालेह औलाद जो बाप के लिए दुआ करती है। ये बात नहायत वाज़ेह है कि वालिदैन के दिलों में बच्चों की मोहब्बत फितरती होती है। कुरान मजीद सूरह अल-कहफ़ 46 में है, माल और औलाद है आज दुनिया की रौनक है, और यही औलाद अगर नेककारों मुत्तक़ियों के रास्ते पर चलने वाली हो तो आँखों को ठंडक मैसर होती है। जब बच्चों में शऊर और समझ पैदा हो तो उसी वक्त उसको ईमान की बुनियादी बातें और उसूल समझा दिए जाए और उसे इरकान इस्लाम का आदी बना दिया जाए। जब वो कुछ बड़ा हो जाए तो उसे शरीयत के बुनियादी उसूलों की तालीम दी जाए। इस सिलसिले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। उसका राज ये है कि बच्चे के कान में सबसे पहले कलमा तौहीद पड़े। जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कहा जाता है। बाहर ममालिक में रहने वाले मुसलमान अमूमन तौर पर अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। वो चाहिए कि वो जान के बच्चों को दीन और इस्लामी तालीम से आरास्ता करें। बच्चे अक़ल और शऊर के आगाज़ में ही अपने इस्लाम दीन के बारे में जान सकेंगे तो फिर दूसरे मज़हब के लिए नहीं सोचेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में यानी कि नमाज का हुक्म दो, नमाज न पढ़ने पर उनको सज़ा दो। जब वो 10 साल के हो जाए तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। अब जबकि रमज़ान मुबारक की आमद है, वो बरकतों का महीना, वो रहमतों का महीना, जो बच्चे रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं तो रोज़े की आदत डालने के लिए रोज़ा भी रखवाना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जिहाद में खर्च करने की आदत भी बच्चों में पैदा होनी चाहिए। बच्चों में 3 बातें ज़रूर सिखाएं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और उनसे मोहब्बत, दूसरे उनके अहले बैत व सहाबे कराम से मोहब्बत, और तीसरा कुरान की तलावत यानी कुरान मजीद के बारे में भी उन्हें इल्म होना चाहिए। और कोशिश यही करें कि कुरान मजीद, क्योंकि उसमें अरबी है, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाएंगे। मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान मजीद पूरी दुनिया में दस्तयाब है। अगर वो पहले तर्जुमा पढ़ें तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी। ख़ासकर तरबियत करने वाले वालिदैन को चाहिए कि वो इस बात का भी ख्याल रखें, झूठ की आदत उन्हें ना पड़े, यानी झूठ से बचें, चोरी से बचें, कोई चोरी की आदत ना हो। गाली गलौज अमूमन तौर पर खेल कूद में भी बच्चे देते हैं, ये कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। बेराह और रवी आज़ादी की आदत ना हो। हदीस से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 4 बातें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। इस्लाम ने तरबियत करने वाले वालिदैन की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि अपनी औलाद की मुकम्मल निगरानी करें, ताकि उनको मालूम हो कि बच्चे किसके साथ रहते हैं और कहाँ सुबह व शाम गुजारते हैं। आजकल बच्चों के ख़राब होने का एक सबसे बड़े ज़रिया मोबाइल और नेट है। इसमें वो क्या प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, सब कुछ वालिदैन के इल्म में होना चाहिए, जिनसे बच्चे बड़ों के अखलाक ख़राब हो रहे हैं।
جس کی وجہ سے عمر کو پہنچنے والے ناسمجھ بچے بہت اثر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں بےحد خرابیاں، بد اخلاقیاں رونما ہو رہی ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی دینی و اسلامی تربیت کا خاص خیال رکھیں، انہیں بچپن ہی سے اچھے اخلاق و کردار کا حامل بنائے۔ شاہد کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات، دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلانی۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہربان